शांति। 17/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। रावण राज्य मतलब हर एक आत्मा में जो 5 विकार है, जो अपने विकारों से बंधन में है, मतलब रावण राज्य मतलब रावण के अवगुण सब में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते हैं उससे मुक्त करने की सेवा करानी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर है निरहंकारी गुण चाहिए। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता है वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था, क्योंकि इसमें देहभान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर ज्ञान सुना सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी है, और सत्संग में जाकर कोई भी भले ड्रेस पहनो, सफेद ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनाओ, सेवा करो, बाबा का रास्ता बताओ, बाबा का परिचय दो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह ऊंची महिमा ऊंची ते ऊंची भगवान की है। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसीलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वो रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या है? आकर कहते हैं पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। इसीलिए हमारे बुलावे पे तो भगवान आते हैं। बाप समझाते हैं अक्षरी 2 है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले, लेकिन कब, यह मनुष्य नहीं जानते। दुनिया वाले कहते हैं कि तुम्हारा योग, प्राचीन योग बहुत मशहूर है भारत का। दुनिया वाले वो फॉलो भी करते हैं, लेकिन प्राचीन योग राजयोग, वो योग है वो शरीर के लिए, ये है राजयोग मन के लिए। तो ये भगवान ने आके सिखाया है। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था। सतयुग में भारत ही सूर्यवंशी था और कोई राज्य खंड नहीं थे। तो बाबा आते ही है इतनी सुंदर दुनिया बनाने। बाप तुम बच्चों से बात करते हैं। यह है रूहानी शिक्षा, स्पिरिचुअल रूह देते हैं, सुप्रीम रूह देते हैं। यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा देते हैं 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। अब यह ज्ञान प्राय लोप हो गया है। अब यह ज्ञान किसी को नहीं है। परमात्मा आकर हमको यह ज्ञान वापस देते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। शिव बाबा है ना ब्रह्मा का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो। जो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते। देखो शास्त्रों में तो कितनी उल्टी बातें लिख दी है। कृष्ण को इतनी रानियां थी, इतने बच्चे थे, यह भूल गए वास्तव में बच्चे ब्रह्मा के हैं, न कि कृष्ण के। ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं जो ब्राह्मण बनते हैं। उन्हें ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जो हम बनते हैं। बस एक जन्म की उथल पुथल कर मनुष्य को मुंझा दिया। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया। सब कहते ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मूंझे हुए हैं। शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया। देखो बाबा कहते हैं
बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा या आत्मा एक आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो 84 जन्म में वही आत्मा का पहले जन्म का नाम कृष्ण और 84वां जन्म का नाम है ब्रह्मा। लेकिन दोनों जन्म की बातें मिक्स कर दिए। ब्रह्मा को ढेर बच्चे हैं तो कृष्ण को बता दिए। बहुत सारे बच्चे बाबा के यहाँ ब्रह्म कुमारी यहाँ समर्पित होती है, तो कि कृष्ण को इतनी पटरानियां है, तो बाबा कहते सारा उथल पुथल कर दिया है। और कृष्ण जिसने सतयुग का प्रिंस है, उसने कोई गीता गाई ही नहीं। संगम पर परमपिता परमात्मा ने आकर गीता ज्ञान सुनाया, तो गीता का रचयिता शिव है न कि कृष्ण। फिर भी शिव का नाम उड़ा दिया और कृष्ण का नाम डाला। तो बाबा कहते लोग बहुत मूंझे हुए हैं, लेकिन सबका सदगति दाता तो एक बाप है ना। यह तो समझना है कि बाप और वर्षे को याद करो। कोई भी बाप रहा तो उसकी प्रॉपर्टी याद आती है, वर्षा याद आता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको सतयुग का वर्षा देने आया हूँ, याद किया जाता है और स्वर्ग की बादशाही मिले। फिर नरक में कैसे आए ये सब बातें बैठ बाबा समझाते। पहले हम सतयुग में थे, फिर त्रेता युग आया, द्वापर में आए तो थोड़े थोड़े बॉडी कॉन्शियस हो गए। बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से दुख की फीलिंग आने लगी। हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन गए, हम ही अपने मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। तो बाबा कहते हैं ये तो पूरी हिस्ट्री है। अभी कलयुग में तो और ही शूद्र हो गए। संगम पर परमात्मा इस धरती पर आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से वापस सतयुग में देवता बनते हैं। ये सृष्टि का चक्र है जो तुम जानते हो। अब तुमको सारी सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का पता है। आदि सतयुग, अंत कलयुग। तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन गए। भगवान ने देखो आकर हमको त्रिकालदर्शी बनाया। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम युग ब्राह्मणों को कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता है तो हनुमान जाकर जुतियों में बैठा था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई गए तो जाकर ज्ञान सुनाए तो कोई निकल पड़ता है, तो देह अभिमान नहीं होना चाहिए। तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग ज्ञान सेकंड में जीवन मुक्ति आकर समझो। समझाने वाला भी बड़ा बहादुर चाहिए, निरंकारी चाहिए, जरा भी देह अभिमान न हो। कहा भी जाता, कहा भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो भाषण आदि करेगा, ग्रस्त व्यवहार में रहते सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे नहीं सकता। यह महावीर ही समझा सकते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना है तो ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बड़ा बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। भगवान भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया। अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं। टीचर कब पढ़ाने वाले को भगाते हैं क्या? सर्विस करने वाले को तो बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए और बहुत बहादुर बनना चाहिए। दुनिया वाले जब कृष्ण की बातें करते हैं कि भाई उसने भगाया, तो ये सब बातें उनको क्लियर कर कर समझाना है। 7 दिन का कोर्स लेना है, फिर उनकी पालना भी करनी है। उनके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई बातें उन्होंने शास्त्रों में सुनी है, तो वो क्लियर कर कर बहादुरी से समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो भगवान हमको नमस्ते करता है तो हमारे तकदीर के क्या कहने। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी भक्ति रूपी सीताओं के को रावण की कैद से छुड़ाना है। हम आत्मा जो है वो सीता है और हमारा राम शिव है,
और ये जो 5 विकार है जिसकी कैद में हम बैठे हैं, उससे दूसरों को भी छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। नथिंग न्यू मतलब 5000 साल पहले भी ऐसे हुआ था, कोई नई बात नहीं है। उससे क्या होगा, मन हल्का हो जाता है। 5000 साल पहले भी हम विजयी हुए थे, ये परिस्थिति को पार किया था और वापस कर रहे हैं। नथिंग न्यू। जो आदमी अनुभवी होता है या जिसको मालूम रहता है पहले से, तो वो क्या बोलता है, अरे पहले भी ऐसे हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आ जाए तुमको ये मंत्र बोलना है, नथिंग न्यू, तो मौज में रहेंगे। ब्राह्मण अर्थात सदा मौजों की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः ही गीत बजता रहे, वहाँ बाबा और वहाँ मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आओ, लेकिन आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई भी बात नई नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मुंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्मा है। स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। देखो मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन में शुभ भावना हर एक के प्रति, शुभ कामना, तो वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे, पहले तो अपने शरीर में शुभ वाइब्रेशन जाएंगे, फिर अपने घर में और हम जहाँ रहते हैं वो स्थान पर, तो शुभ वाइब्रेशन फैलते हैं। दादियों की पुरानी डायरी से अनमोल रत्न। अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में खुशी होती है। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ, मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ये भगवान का वायदा है कि बच्चे हिम्मत के 2 कदम तुम उठाओ, 1000 कदम मैं चलकर आऊंगा। हिम्मत के 2 कदम तो उठाओ। बाबा के ये महावाक्य याद कर दो। जितना देवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही 1-2 को सुख देने के निमित्त बनेंगे। देखो दूसरा पॉइंट है, हर एक स्वस्वरूप में स्थित हो, अपने रथ मतलब शरीर को चलाने वाले हो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाई बैठती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सिलाती हूँ, मतलब मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, इस शरीर को खिलाने वाली हूँ, इस शरीर को सुलाने वाली हूँ। मैं मुख से बात कराती हूँ, करती हूँ नहीं, कराती हूँ, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा ही शरीर द्वारा हर एक बात करती है, क्या शरीर से करवाती है। स्वशुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं, क्योंकि वह कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वशुद्ध आत्मा तो सुख स्वरूप है। अपने को स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देते हैं, वो सिर्फ कहलाने वाले हैं पंडित, उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता। ओम शांति, ओम शांति। सब अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। अब हम परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर, देखो अपने आप को, एकदम मन शांत कर दो, शरीर को भी शांत कर दो और बड़े एकाग्र से परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली
मैं आत्मा इस देह में भ्रुकुटी सिंहासन पर रहती हूँ। भ्रुकुटी की कुटिया में मेरा निवास स्थान है। मैं आत्मा मास्टर रूहानी सर्जन हूँ और रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा की मैं संतान। मैं मास्टर रूहानी सर्जन परमात्मा से पवित्रता की किरणें ले रही हूँ। पवित्रता की किरणें हीलिंग का काम करती है। वो हीलिंग एनर्जी पवित्रता की होती है। सर्वशक्तिवान सर्जन परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मैं हीलिंग एनर्जी पवित्रता की किरणें ले रही हूं और परमात्मा की पवित्रता की हीलिंग एनर्जी मुझे आत्मा से पूरे शरीर में जा रही है। मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। परमात्मा की पावरफुल किरणें 7 रंग की किरणें शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ कर रहा है। मैं मास्टर रूहानी सर्जन परमात्मा से पवित्रता की शक्ति ले रही हूं। मैं संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ होती जा रही हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की शक्ति निकल रही है। ओम शांति। ओम